जय बंदी छोड़, जय हो सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय, सत साहिब जय, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। दया है मालिक की, तो हो बंदी छोड़, हमारे बंदी छोड़ पे यहाँ पे देखो भगत भाइयों, जय हो बंदी छोड़। हम तो भगत भाइयों सिर्फ वहाँ को मानते हैं, इन मैनेजमेंट के 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों को नहीं मानते, न इनके आदेशों में हम लोग चलते हैं। इतना मूर्ख नहीं है। जो गुरुजी ने इतने सालों से सत्संग सुनाया है, इतना साल से परमात्मा ने लिखे हुआ भक्ति बोध सरलार्थ पुस्तक घर में है, डेली पढ़ते हैं। तो भगत भाइयों इतने मूर्ख, इतने अंधे भी नहीं है जो गुरुजी के बताए हुए ज्ञान से, ज्ञान आधार से न समझ सके। हम परमात्मा का 1-2 शब्द जितना भी नीच है, जितना भी जीव है, जैसे भी नीच जीव है हम लोग, उतना भी परमात्मा ने इतना सालों से सत्संग डेली सुनाते हैं घर में बैठा के। क्यों? मालिक के बगैर तो, इस बंदी छोड़ के बगैर तो कोई नहीं समझा सकता। नहीं तो समझना था तो आज से पहले भी, आज से मानो ना 2017 से पहले जब गुरुजी का ज्ञान नहीं सुना था तब ही समझ सकते थे। नहीं समझे। क्यों? जीव के जीव है, अभी भी जीव है, अभी भी जीव है। भक्ति बनने के लिए तो अभी दूर का रास्ता है। गुरुजी ने स्वयं बोले, जबकि गुरुजी सामने हमारा दर्शन नहीं हुआ, सामने हमने गुरुजी के चरण नहीं छुए, 5 प्रकार के यज्ञ, धर्म यज्ञ पूरा होना होता है बोले गुरुजी ने। फिर ये अपराधी के संग लग के हम लोग भ्रमित हो गए। भगत भाइयों विचार करना चाहिए। इसलिए भगत भाइयों विचार करें। बरोला कांड घटना होने के वास्तविक कारण है। तो भगत भाइयों दोबारा रिपीट करके बोलना ही पड़ता है, क्या करें भगत भाइयों। पहले बनाया होगा, लेकिन फिर भी अभी पुस्तक आ चुकी है, शुरू से फिर भी बनाया करेंगे। लेकिन पहले PDF से डाउनलोड करके, PDF से बोल के करते थे, लिख के किए हैं, बाद में दूसरा मोबाइल से देख के किए। अभी मालिक की दया पुस्तक से, अभी पुस्तक आ चुकी है। मतलब भगत भाई देखो, 2014 ई के बरोला घटना का होने का वास्तविक कारण। अब थोड़ा छोटा बनाया करूँगा, छोटा बनाऊंगा, मीठा बनेगा। क्यों? अभी निशान लगाया करेंगे। टैग पुस्तक पढ़ी है मालिक की दया से। आप सभी पुण्य आत्माएं पूर्व जानकारी ले चुके हैं कि सन 2006 में करोथा कांड कारित हुआ था, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज के साथ 38 लोगों पर हत्या का FIR दर्ज हुआ था। इस केस में गुरुजी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था। देखो भगत भाइयों, ये महेंद्र, ये ठग, ये धंधेबाज, सारा दुनिया बहुत खतरनाक अपराधी है। सारा दुनिया को इतना इसका दिमाग देखो, काल के प्रभावित होकर, काल भगवान के प्रभावित होकर, काल भगवान के शरण में पड़ के अपने गुरु को, अपने पिता को ही ठग लिया इस गद्दार ने। देखो ठगना था, क्या ठगना, खुद ठगा हुआ है। हम मंदबुद्धि वाले सोच विचार करके बोल जुबान है भगत भाइयों। ये सारा लोग काल के अधीन है। गुरुजी ने स्वयं बोले, जब तक गुरु नहीं होंगे हमारे सामने, हम कुछ भी भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए दया करना है मालिक, है बंदी छोड़, आप ही के सहारा है। आपके बगैर तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। स्वयं आपने सत्संग में भी बोले, इससे पहले हमको भी मालूम नहीं था। तो भगत भाइयों सत्य को स्वीकार करना चाहिए। हम डेली पढ़ रहे हैं, अभी पुस्तक है ये मैनेजमेंट के 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे जैसे नहीं फर्जी पुस्तक लेके धंधेबाजी करना। सच्चाई है, पुस्तक किसी को चाहिए तो मिलेगा। 98 698 85 358
मेरा नंबर है। पुस्तक चाहिए तो मालिक की दया से पुस्तक पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं। जय बंदी छोड़ की। घोषित हुआ था। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमे में लगभग 22 माह जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंद पत्र पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर या हुए और पुनः बरवाला छोटी आश्रम में सत्संग करने लगे। करोथा आश्रम को 2006 में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में कांड होने के एक दिन बाद किया था। 2009 में करोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को ये गवारा नहीं था। भगत भाइयों, विचार करें। पुस्तक ही पढ़ रहे हैं हम लोग। जय बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जयकार तो ये पुस्तक पढ़ने के बाद जयकार लगाना चाहिए, ना कि फर्जी पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी। ना सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जीवने मार्ग, अंधा भक्ति खतराए जान, अंध श्रद्धा भक्ति खतराए जान, ज्ञान गंगा, ये सारे के सारे फर्जी है। फर्जी है, 100% फर्जी है। फर्जी आश्रम है तो फर्जी पुस्तक लाजिम होएगा। गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक भक्ति का सौदागर, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इन अपराधियों ने आखिर चेंज क्यों किया? क्यों? इन्होंने धंधा बनाना था, सारा दुनिया को गुमराह करना था, अपने धंधे में शामिल करना था। आज एक वीडियो आ गया कि जिस अपराधियों के पास 10-10 हजार लाख शिष्य हो, नकली गुरुजी के नाम लेकर जो शिष्य बना रखे हो कि हमारे पास इतना फौज है। अभी वो राम कुमार ढाका भी बोले नेपाल से हमारे पास इतना 20,000 भक्त आज ही आ सकते हैं बोल के बोल रहा था, इतना माइक से। देखो, बल्कि गुरुजी से नहीं, गुरुजी जेल में है। तो ऐसे अपराधियों के संग लग के अपने गुरुजी को फंसाने वाले हम भी दोषी हैं। भगत भाइयों, विचार करो। जुर्म को स्वीकारना चाहिए। अगर स्वीकारेंगे नहीं तो एक न एक दिन पकड़ा जाना है। ये अपराधी तो बचेंगे नहीं। क्यों? मुजरिम है, अपराधी है। अपराधी धंधेबाजों ने नेपाल में भी नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा। धनुषा में वहाँ के भगत भाई, नेपाली भगत भाइयों को भी पुण्यात्मा है बेचारे, परमात्मा को चाहने वाले हैं, परमात्मा को चाहने के लगे थे। लेकिन क्या करें, लाभ के चक्कर में हानि को प्राप्त हो गए। देखो भगत भाइयों, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है इनको। क्यों? अभी लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। क्यों? पैसा आती है कुछ चंद नकली भगतों को। ये असली भगत नहीं है। असली होते तो अपने गुरुजी को जो साजिश कराने के बाद जेल में रखे हुए, उनके बारे में 429-430 का फाइल आ चुका है, तो वो मांगते, देते भी नहीं है। कोई मांगने वाला को भी नहीं देते। तो भगत भाइयों, ज्ञान मार्ग है, ज्ञान को स्वीकारना चाहिए। गुरुजी ने सत्संग में भी बोले, तो ये भगत भाई भी बोलते हैं कि विदुर जी जैसा होना चाहिए। विदुर जी जैसा नहीं होते, उनके नक्श कदम से ऐसे चलने की प्रयास कर सकते हैं। सच्चाई ये है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? इनमें सारे में गुरुजी निर्देश होने का इसमें सब फाइल है। 429-430 का फाइल भी इसी पुस्तक में है, सब है। तो भगत भाई, या फिर ये लोग सबूत दे। ये लोग सबूत नहीं देते। ये पुस्तक, इतना पवित्र पुस्तक को नहीं मानते ये लोग। इसमें मालिक ने अपने बच्चे द्वारा लिखाई हुई पुस्तक, परमात्मा के बुद्धि द्वारा हो सारा लिखाई हुई पुस्तक। इसमें ज्ञान भी है परमात्मा का। देखो, पूरा है। शिष्य रचना के संबंध में अथर्ववेद के प्रमाण, शिष्य रचना संबंध में ऋग्वेद में प्रमाण। इसमें हम ये भगत जी कोई मिलावट नहीं करें। जय का तो गुरु जी के शब्द, ये मैनेजमेंट के जैसे अपराधी जो पुस्तक में लगे गुरु जी को सारा दुनिया में बदनाम करा रहे हैं, ऐसे नहीं, सही तरीका से बाकायदा। और सत्संग तो है ही है। परमात्मा ने अभी दोपहर में हम सत्संग सुने। परमात्मा ने मिशनरी सिस्टम कलयुग में इसीलिए बनाया, घर में बैठे सुनो। अगर परमात्मा अभी अज्ञात अवस्था में है, जेल में है, इन अपराधियों ने साजिश के तहत जेल कराया। 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके, जो हत्या जिसका मर्डर हुआ उनको परिवार वालों को भी फंसा दिया इन गद्दारों, इन अपराधियों ने। तो गुरुजी ने इतने सालों से सत्संग सुनाने के बाद ये अपराधी षड्यंत्र कर रहे बीच में, तो अभी ये भी इनका भी यही हाल होगा। उसमें भगत अभी जितना भी है जाग रहे हैं। नहीं तो उधर से वीडियो आता है गुप्पे से, बड़ी भगत लोग, भगत भाई जन जो गुरु जी के प्यारे, परमात्मा को चाहने वाले, सच्चाई जानने वाले, वो भगत भाई
वीडियो बना के सप्लाई कर रहे हैं ताकि इधर परमात्मा को चाहने भक्त, परमात्मा के बच्चे सारा दुनिया में वायरल करे। जागेंगे, अपने आप जागेंगे, एक दिन लाजिम जागेंगे। वीडियो को गवारा नहीं था कि इस आश्रम में उन्हें वापस हो, इसलिए हाईकोर्ट चंडीगढ़ 2009 के ये आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली में अपील चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 में अपील खारिज करते हुए करोथा आश्रम संत रामपाल जी दिल्ली में अपील चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सन 2013 में अपील खारिज करते हुए करोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी के विरोधी घटक दल को यह अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे, किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इसलिए कोई कुछ चाहकर भी वापस करने को रोक नहीं सकता था। इसी दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई थी, काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई थी। इसलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज को समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे, मगर बरोला आश्रम में अपने आप को प्रबंधन कमेटी घोषित करने वाले किसी भी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सुखदेव जी का देख तक नहीं पहुंचने देते थे और अपने ही स्तर से बात करके कोई सुलह समझौता नहीं चाहते थे। उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते थे। जय बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़। भगत भाइयों, तो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तकें अवश्य पढ़ें और इनका वीडियो और फर्जी वीडियो भी आ चुका है, देख चुके हैं आप लोग। हम जैसे भगत लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, क्यों हम मूर्ख हैं इसलिए मूर्ख बना रहे हैं, इसलिए मूर्ख बनना नहीं चाहिए। जागो, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़ें। हो बंदी छोड़ की जय हो, ये परमात्मा का ये असली पुस्तक है। जय हो बंदी छोड़ की। सत साहिब जय हो। पढ़ें ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़ें। सत साहिब।